एक गैराज में चार्ली अपने विमान की मरम्मत कर रहा होता है, वही विमान जो उसकी पत्नी सारा ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। तभी सारा आती है और बताती है कि वह लंदन के बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने वाली है। वह चाहती है कि चार्ली भी साथ चले, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है। कुछ समय बाद चार्ली सीआईए मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट जाने के रास्ते में उसे कई सिक्योरिटी स्कैनर पार करने पड़ते हैं। ये सारे स्कैनर उसी ने खुद बनाए होते हैं। ऑफिस पहुंचकर वह काम में लग जाता है, लेकिन तभी उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति इनक्विलाइन का संदेश मिलता है, जो वर्षों से उससे गुप्त जानकारी बेचता आ रहा है। इस बार इनक्विलाइन बताता है कि दस्तावेज इतने खतरनाक हैं कि पूरी सीआईए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली अनुमान लगाता है कि इनक्विलाइन इस्तांबुल में है, लेकिन सामने से जवाब आता है, तुम्हारा अनुमान गलत है। वह दस्तावेजों को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिभा भी जवाब दे देती है। लंच के बाद सारा का फोन आता है कि वह लंदन पहुंच चुकी है। चार्ली मुस्कुराता है क्योंकि वह पहले से ही उसे ट्रैक कर रहा था। वह फिर से दस्तावेजों पर लौटता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया की एडवांस्ड सिस्टम में जाकर आखिरकार फाइलें खोल देता है। जो वह देखता है उससे वह हिल जाता है। ये टॉप सीक्रेट सरकारी फाइलें थीं, जिनमें यह साबित होता है कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती बम धमाके के रूप में छिपाया गया था। उस हमले में 150 लोग मारे गए, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डैनिश मरीन्स भी शामिल थे। इस मिशन के पीछे कोई और नहीं बल्कि चीफ मूर था, उसका बॉस। उस रात घर पर चार्ली सारा को कॉल करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर मूर उसे नई सीआईए डायरेक्टर ओब्रायन के दफ्तर में ले जाता है। वह बताती हैं कि लंदन के होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उन पीड़ितों में से एक है। चार्ली विश्वास नहीं करता, लेकिन मूर टीवी चालू करता है। खबर में दिखता है कि 4 आतंकियों ने होटल में घुसकर 4 लोगों को बंधक बनाया और 2 को मार दिया। सीसीटीवी फुटेज में सारा की मौत साफ दिखाई देती है। घर पहुंचने पर दर्जनों पत्रकार और पुलिस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक दोस्त उसकी मदद करता है अंदर जाने में। कुछ दिन बाद चार्ली सारा का शव एयरपोर्ट से लाता है और उसका सूटकेस खोलता है। उसमें सारा का खरीदा हुआ गिफ्ट मिलता है। उसे देखकर वह टूट जाता है। घर में बैठे बैठे घुटन महसूस करते हुए वह दोबारा सीआईए लौटता है। वहां वह होटल के कैमरे हैक करता है और पूरी घटना की टाइमलाइन बनाता है। वह पाता है कि 4 आतंकियों ने ईस्ट एंड से एक गाड़ी चुराई, होटल के सर्विस गेट से अंदर घुसे और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से सबूत मिटाए। उनका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स नाम की इंडोनेशियन कंपनी से मीटिंग थी, पर झगड़ा हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। सारा ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की थी, तभी उसे बंधक बना लिया गया। चार्ली वॉइस और फेशियल एनालिसिस से आतंकियों की पहचान कर लेता है। मिश्का मॉस्को, लॉरेंस पूर्व साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स हॉर्स्ट भाड़े का सिपाही और ग्रेट चेन पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी। लेकिन मूर और कैलिब की प्रतिक्रिया देखकर उसे शक होता है कि वे पहले से सब जानते थे। वह उन्हें सवाल करता है, पर कैलिब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छिपाता है और सुरक्षा जांच से निकल जाता है। ऑफिस में वह सभी फाइलें प्रिंट करता है और स्किमर से डिजिटल कॉपी बना लेता है। रात में बार में जाकर वह एक ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगले दिन वह मूर और कैलिब के सामने बैठता है और सभी गुप्त मिशनों के सबूत रख देता है, जैसे सीरिया के अस्पताल पर बमबारी, यमन के बेस पर हमला जिसमें हजारों मारे गए। वह बताता है कि उसके पास डेड मैन स्विच है। अगर वह हर 5 घंटे में कोड नहीं डालेगा तो सबूत मीडिया को भेज दिए जाएंगे। बदले में वह चाहता है सीआईए ट्रेनिंग, नकली पासपोर्ट, पैसे, बंदूक और सारा के हथियारों की जानकारी। मूर सोचता है कि यह ब्लफ है, लेकिन कैलिब कहता है कि रिस्क नहीं लिया जा सकता। वे जांच करते हैं और पाते हैं कि उसने मैग्नेटिक स्ट्रिप से प्रिंटर डेटा कॉपी किया था। वे उसकी निगरानी करते हैं और पता चलता है कि वह 2 बार एक बार में गया था। वहां ज्यूक बॉक्स के अंदर आबा का सीडी छिपा था। उधर चार्ली सीआईए ट्रेनिंग बेस पर पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसे ट्रेन करते हैं। शूटिंग में वह कमजोर है, लेकिन बम बनाना उसे बखूबी आता है। हेंडरसन उसे झकझोर कर उसकी नई पहचान याद करवाते हैं।
रात में हेंडरसन उसे बंदूक देता है और कहता है, मुझे गोली मारो, लेकिन चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं। इसी बीच सीआई वाले सीडी डिक्रिप्ट करते हैं और समझते हैं कि डेड मैन स्विच झूठ था। वे मूर को बताते हैं, जो हेंडरसन को आदेश देता है कि चार्ली को गिरफ्तार करो, लेकिन चार्ली पहले ही भाग चुका होता है। उसके बैज की चिप दरअसल एक बग थी जिससे वह सब सुन रहा था। अब चार्ली लंदन पहुंचता है और फिर पेरिस के लिए रवाना होता है। सीआईए उसे ट्रैक करती है और हेंडरसन को भेजती है। पेरिस में चार्ली ग्रेट चेन की निगरानी करता है, उसके घर में घुसता है, पर जब वह आती है तो चार्ली गोली नहीं चला पाता। बाद में पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगले दिन वह फूल खरीदता है, डॉक्टर बनकर अस्पताल में जाता है और ग्रेट चेन को एमआरआई मशीन में बंद कर देता है। वह दम घुटने लगती है। चार्ली कहता है, हॉर्स्ट कहाँ है? वह जवाब नहीं दे पाती और चार्ली दरवाजा खोलता है, तभी वह हमला कर भाग जाती है। चार्ली पीछा करता है, लेकिन वह कार से टकराकर मर जाती है। चार्ली उसका फोन लेकर भागता है। सिया को खबर मिलती है कि ग्रेट चेन मर गई है। रात में चार्ली शराब पीता है और सारा का भ्रम देखता है। तभी हेंडरसन वहां पहुंचता है। चार्ली डरकर भागता है, बाथरूम में बम फोड़कर भाग जाता है। सिया उसका ट्रैक खो देती है। अगले दिन वह इनक्विलाइन से संपर्क करता है और तुर्की इस्तांबुल चला जाता है। वहां एक महिला उससे मिलती है, वही असली इनक्विलाइन निकलती है। वह बताती है कि उसका पति पहले सीआई एजेंट था जिसे रूसी इमारत से धक्का दे दिया गया। वह अब भाग भाग कर जी रही है, थक चुकी है। दोनों साथ काम शुरू करते हैं, हॉर्स्ट लीडर और मूर का साथी। लॉरेंस आर्म्स डीलर, मिश्का सोशल मीडिया पर एक्टिव। वे मिश्का को स्पेन में ट्रैक करते हैं। आया को भी पता चल जाता है कि चार्ली को मदद मिल रही है। ओब्रायन मूर को चेतावनी देती है कि ब्लैक ऑप्स बंद करे। स्पेन में चार्ली होटल में मिश्का का पीछा करता है और प्लान बनाता है। मिश्का जब स्विमिंग पूल में जाता है, 2 इमारतों को जोड़ता हुआ कांच का पूल, तो चार्ली धमकी देता है कि बोलो वरना पूल तोड़ दूंगा। वह नहीं मानता और चार्ली बटन दबा देता है, कांच टूटता है। मिश्का नीचे गिरकर मर जाता है। आया एजेंट्स पीछा करते हैं, हेंडरसन तक पहुंचते हैं, लेकिन लड़ाई में एजेंट मर जाता है और चार्ली भाग निकलता है। रात को चार्ली और इनक्विलाइन एक दूसरे के पास सोते हैं, लेकिन अचानक ड्रोन और एजेंट्स उन पर हमला कर देते हैं। वे टनल से भागते हैं, गोलीबारी होती है और गाड़ियों से पीछा किया जाता है। आखिर में कार रुक जाती है। इनक्विलाइन घायल होकर मर जाती है। चार्ली उसे आखिरी बार चूमकर विदा लेता है। अब वह लॉरेंस से मिलने का प्लान बनाता है, खुद को आर्म्स डीलर बताकर। रोमानिया में वह उसके सामने बम रखकर पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? लॉरेंस बताता है कि हॉर्स्ट रूस के बाल्टिक सागर बंदरगाह में काम करता है। चार्ली फोन लेकर निकल जाता है और लॉरेंस मारा जाता है। अब सिया को पता चलता है कि फुटेज फेक थी। चार्ली बर्लिन में नहीं, रूस में है। रूस में वह सारा का गिफ्ट खोलता है, एक पजल जिसमें सारा का प्यारा संदेश छिपा होता है। वह रो पड़ता है। अगले दिन वह हॉर्स्ट के जहाज तक पहुंचता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। हॉर्स्ट कहता है, तुम दूसरों को परोक्ष रूप से मारते हो, सामने नहीं। वह चार्ली को बंदूक देता है, गोली मारो। चार्ली नहीं मारता। तभी जहाज दिशा बदल देता है। चार्ली बताता है कि उसने CIA सिस्टम हैक करके जहाज को फिनलैंड भेज दिया है। फिनिश नेवी और इंटरपोल जहाज घेर लेते हैं और हॉर्स्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि CIA के अंदर के भ्रष्ट एजेंट्स पकड़े गए हैं। हेंडरसन चार्ली से मिलता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। अंत में चार्ली सारा की कब्र पर जाता है, फिर घर लौटकर आखिरकार अपना विमान उड़ाता है, वही विमान जो सारा ने उसे तोहफे में दिया था।